आइए देखते हैं भदोही प्राइम न्यूज। यूपी के भदोही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी नेता का विवादित बयान, कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां डकैत है, इनसे बच के रहना है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रदेश महासचिव ने कहा कि जो भी पार्टियां आने वाले लोकसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशी उतारेगी तो हम सब मिलकर उसका विरोध करेंगे और स्थानीय के पक्ष में वोट करवाने का काम करेंगे। जेडीयू के इस कारनामे से यहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आज भदोही तहसील के रिंग मार्केट में भदोही जागरण सम्मेलन का आयोजन भदोही के चर्चित युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसमें बाहरी भगाओ भदोही बचाओ मुहिम की शुरुआत की गई, जिसका आगाज डीएम सिंह गहरवार ने किया। प्रदेश महासचिव डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जनपद भदोही 27 वर्ष से बना है, फिर भी आज तक मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। उसका मुख्य कारण बाहर से आए प्रतिनिधियों को बताया। कहा, क्या भदोही में कोई नेता नहीं है जिसको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए? अगर नहीं है तो हम लोग इस बार बाहरी नेताओं का निर्वाचन नहीं करेंगे, बल्कि उनका बहिष्कार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई नारे दिए गए, जिसमें भदोही का है आगाह, नहीं बनेगा चारागाह और अपना जिला अपना नेता जैसे नारे भी लोगों द्वारा लगाए गए। डीएम सिंह गहरवार ने चीनी मिल, जिला अस्पताल, सफाई कर्मी नियुक्ति, विश्वविद्यालय और रोजगार के लिए फैक्ट्री जैसे मुद्दे को उठाया और बताया कि चुनाव आता है तो सभी का यही वादा होता है, किंतु चुनाव के बाद सभी लोग भूल जाते हैं। हमारा जिला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आज भी उपेक्षित है, जिसकी लड़ाई हम युवा लड़ेंगे। वहीं डीएम सिंह गहरवार ने कहा कि भदोही राजनीतिक डकैतों के हाथों में नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पूरे जनपद में हम मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस कार्यक्रम में जेडीयू के जिलाध्यक्ष सर्वेश राय ने कहा कि पार्टी को स्थानीय संघर्षशील नेताओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ही प्रथम होता है और जो इसका पालन नहीं करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। वहीं भदोही तहसील बार काउंसिल के अध्यक्ष सूर्य प्रताप द्विवेदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि बाहरी नेताओं के वजह से ही भदोही की आवाज दब जाती है। जो जिले की भौगोलिक और ऐतिहासिक विषय को नहीं जानता वो जिले का विकास कभी नहीं कर सकता, इसीलिए बाहरी नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। उठाता है और सबके साथ चलता है, पार्टियों को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करता है। वह कार्यकर्ता जितने भी राजनीतिक दल हैं, उस दल में उपेक्षित क्या हो जब टिकट की बात आती है तो स्थानीय कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर ये पार्टियां बाहरी पर विश्वास करती हैं, क्योंकि धनबल और बाहुबल अब वो दौर गया। भदोही अब जाग गई है और जाग रही है। इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यहाँ की आवाज दिल्ली तक लेके जाएंगे। आप सबके माध्यम से आप लोग आज इस कार्यक्रम से एक संकल्प लें कि अगर किसी भी दल का स्थानीय व्यक्ति हमारे यहाँ के बीच का आता है तो हम लोग वोट उसी को करेंगे और दल की प्रतिबद्धता को त्यागना पड़ेगा। अगर आप दल की प्रतिबद्धता नहीं त्यागेंगे तो हम आप ऐसे होते रहेंगे। केएमपीजी से बात कर विद्यालय विश्वविद्यालय बन गया। केएमपीजी आज भी उपेक्षित है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तब से मांग चल रही है विश्वविद्यालय बाहरी है तो आपके भौगोलिक इतिहास की जानकारी उसको नहीं होगी। देखिए, आज भदोही जागरण सम्मेलन के नाम से हमने कार्यक्रम किया। इसमें बाहरी भगाओ भदोही बचाओ का एक मुहिम हमने जारी किया है। आज तक भदोही बाहरियों को सभी राजनीतिक दल बाहरियों को टिकट दे करके यहाँ भदोही में भेजे हैं और उन सभी को हम सभी लोग निर्वाचित करके जब सदन में भेजे हैं, आज तक भदोही समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं से और व्यवस्थाओं से विहीन रहा है। 27 वर्ष भदोही जनपद बने हो गया, आज तक व्यवस्था विहीन भदोही है। न तो शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं से विहीन यह जनपद अपना जिला अपना नेता की मांग कर रहा है। इसी से रिलेटेड यह कार्यक्रम था, इसका हमने शुरुआत किया है और निर्वाचन होने तक, चुनाव होने तक यह मुहिम पूरे जिले में मैं टहल करके करता रहूंगा। आप लोगों को नेताओं को यहाँ देखिए, डकैती का तात्पर्य यह है कि डकैती यानी सीना जोरी से किसी से छीन लेना। तो स्वाभाविक है कि हमारे सामने लोग सफेद कुर्ता में खड़े होकर के यहाँ हम सभी की व्यवस्थाओं से हमसे छीन रहे हैं। जो इतना बड़ा दुर्घटना और दुर्गा पूजा पंडाल कांड होने के बाद, अग्निकांड होने के बाद भी आज तक उन सभी को मुआवजा नहीं मिल पाया, तो हम तो उन्हें डकैत ही कहेंगे। जबकि हमारे जिले के लोग, सम्मानित लोगों ने लगभग करोड़ों रुपए चंदा रेड क्रॉस सोसाइटी फंड में दिया है, तब भी हम सभी लोगों को वो मुआवजा, जो परिजन है मृतकों के परिजनों को न तो मुआवजा मिला है, न तो मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाई है।
जनता दल यू में भी आप हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोकल चाहिए, बाहरी भगाओ, तो लगता है आपको उससे भी दिक्कत होगी? आपका पार्टी जो है गठबंधन में है भाजपा से। देखिए, हमने कहा कि व्यक्तित्व प्रथम। हमारा जिला है, मैं जिले का यहाँ नेतृत्व कर रहा हूँ, युवाओं का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो हमारा फर्ज बनता है कि जिले की समस्या के लिए भी खड़े हो। अगर पार्टी आड़े आती है तो मैं पार्टी से त्याग पत्र भी दे दूंगा। सफाई कर्मियों की बात हुई, सफाई कर्मियों की नियुक्ति 2008 में आवेदन कराया गया, आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई। हम स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला रहे हैं, हमारी सरकार चला रही। भदोही आज स्वच्छता विहीन है, चूंकि सफाई कर्मचारी नहीं है। 1365 सफाई कर्मचारी आवेदन करके आज दर बदर भटक रहे हैं। आप गठबंधन में है, योगी जी ज्ञानपुर में आए थे पिछले समय और उन्होंने कहा था कि सभी की नौकरी लगा दी जाएगी, क्या अभी तो लगाई नहीं गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो चीनी मिल को चालू कराने की भी बात कही थी, वो भी नहीं चालू हुआ। सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए भी कहा नहीं चालू हुआ। जिला अस्पताल के लिए हमने 56,000 हस्ताक्षर भी कराया, उसमें ओपीडी चालू है, लेकिन आज भी घोटाले में वो पड़ा हुआ है। आज तक कोई उसमें निर्माण कार्य पुनः नहीं हो पाया और मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। आप गठबंधन में है तो आप किस तरह से इसको आगे ले जाएंगे, ये बताइए। मैं स्थानीय लेवल पर इसको लोगों को जागरूक करूंगा कि वो मतदान करें, लेकिन अपना जिला अपना नेता की मुहिम से। और पार्टियों से भी मैं आग्रह करूंगा, जो भी राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, वो स्थानीय लोगों को अगर हमारा नेता बना करके टिकट दे करके यहाँ भेजते हैं तो हम युवा लोग उसके साथ मजबूती से कंधा से कंधा मिला करके प्रचार करेंगे, उसको निर्वाचित करके भेजेंगे। अगर बाहरी प्रत्याशी विरोध किया जाएगा, चाहे किसी भी दल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कि व्यक्तित्व प्रथम है, दल गौण है। आप ही के दल का होगा तब क्या करेंगे? और दूर दराज से जो लोग यहाँ धूप की वजह से उपस्थित नहीं हो पाए, वो दूर से अगर सो रहे हैं तो उन सभी भदोही वासियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अभिवादन करता हूं। प्यारे भाइयों, मुहिम बड़ा है, बहुत बड़ा मुहिम है। ये बात जो आज हम छपवा करके और इकट्ठा करके बोल रहे हैं, ये प्रत्येक भदोही वासी के मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। कोई स्वीकार करे या न करे, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन हर व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात तो है कि सही बात हो कि हम सब बरसिंग घास बोई था और बाहरी साड़ आई के चढ़ के चला जाता है कि नहीं। प्यारे भाइयों, एक नारा हमने दिया, भदोही का है आगाह, अब नहीं बनेगा चारा। 24 घंटे पहले तक, तो 24 घंटे पहले तक डीएम सिंह कहरवार पूरे जिले में चट्टी चौराहे पे चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक करेगा। अब लोगों के दिमाग में प्रश्न होगा कि पागल हो का, एक का पड़ी बा, यह नारा लगाए के नेता बन के केहू को चमचा बन के टहरत, ठेकेदारी पाई जात, कोटा पाई जात, ठेका पाई जात, पट्टा पाई जात, है ना। हमारे जिला में यह नेतागिरी भाबा कि ठेका मिली जाए, पट्टा मिली जाए और कोटा मिली जाए। सही बात है बाबूजी। व्यक्तियों को चाहे जिस दल से वो संबंध रखता था, हमने सबको आमंत्रित किया था, लेकिन लोगों को डर है कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में पार्टी टिकट वही न दे, हम अगर यह मंच पर बैठ जाते। यही डर है सभी को। प्यारे भाइयों, मैं आपको बताते हुए ये बहुत कष्ट के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो केवल चरने की मानसिकता से और भदोही के प्रतिष्ठा को, भदोही की व्यवस्था को, भदोही के ज्ञान को, भदोही के अभिमान को बेच करके यहां से जाते हैं, उन सभी के लिए बड़ा मुंह पर तमाचा मारने के लिए यह इकट्ठा किया गया है। प्यारे भाइयों,